नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। रात का बज रहा है 1:06। ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पता नहीं यार, मैं बैठा हुआ था अचानक से, मतलब कि मेरे को ऐसे करंट सा लगा और आ गया मैं ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करने। ये वाली टी शर्ट पहनी फटाफट, क्योंकि मैं टी शर्ट लेस या फिर शर्टलेस होता हूँ, कंफर्टेबल रहता है। तो ये वाली वीडियो किस बारे में है? ये वाली वीडियो है भाई, मैंने छठी से लेकर 6th क्लास से लेकर आज मेरी एज 26 साढ़े 26 साल हो गई है। मतलब 27 का होने वाला हूँ जून में। तो एज पर सर्टिफिकेट्स, तो मैंने क्या क्या किया इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल। अभी तो मतलब कि पैसे पूसे का से कुछ है भी नहीं है कि पैसे हो वो सो, मतलब है नहीं है कुछ, मतलब सही में नहीं है दिमाग में। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। ये वाली वीडियो मैं डालूंगा नहीं डालूंगा मेरे को नहीं पता। तो भाई मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले चीज़ें लिख ली ताकि मैं कुछ मिस ना करूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं करी है मैंने। 6th क्लास से बात करते हैं, क्योंकि मेरे को 6th क्लास से पहले मेरे को नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ भी किया होगा। 6th क्लास से पहले तो नहीं, बट 6th क्लास के बाद वो वाली चीज़ें बताऊंगा जो मैंने खुद से करी हुई है। मतलब ऐसे जो फैमिली को भी शायद पता हो, नहीं पता हो, मेरे को नहीं पता। सबसे पहले भाई 6th क्लास में हम लोग खेलते थे कंचे, मार्बल्स जिनको बोलते हैं वो वाले। तो नेरवा में मैं गया था पढ़ने। नेरवा एक जगह है, बहुत से लोगों को पता होगी, बहुत से लोगों को नहीं होगी पता। जिनको पता है तो भाई नेरवा में एक शॉप ऐसी थी जहाँ पे मिलते थे एक के 8 कंचे। बाकी टोटल जितनी भी शॉप्स थी, 80% ऑफ शॉप्स में मिलते थे एक के 4 कंचे। 2-3 शॉप्स थी जहाँ पे मिलते थे एक के 6 कंचे। तो मैं भाई 5 रुपए लेके जाता था, एक के 8 कंचे लेके आता था और एक के साथ ऐसे करके बेचता था। मतलब प्रॉफिट्स वॉज इन रुपीज। रुपीज भी मतलब ऐसे 5-7 दिन बाद होता था। ये तो थी पहली बात। उसके बाद वाटर बॉटल, ये भी छठी क्लास की बात है। तो फिर कंचे का ट्रेंड इसीलिए खत्म हुआ कि स्कूल वालों ने शॉट ठोकना चालू कर दिए। तो कंचे का ट्रेंड खत्म हो गया। फिर आई गर्मी, या फिर गर्मी चल रही थी मेरे को नहीं पता। बट चाचू जी के पास जो फ्रिज था, मैं ओक्टवा में रहता था। ओक्टवा भी एक जगह है भाई नेरुआ में। वहां पे हम फ्रिज में रखा करते थे वाटर बॉटल्स। तो जब मैं लेके आता था उसमें आइस जमा के, तो भाई स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे भी होते थे जिनको भाई आइस वाली बॉटल्स चाहिए हुई होती थी। मतलब एक बंदा, मेरे को भाई की शक्ल याद है बट नाम याद नहीं है क्या नाम था। तो 5 रुपए बॉटल वो खरीदते थे और मैं बेचता था। मतलब डेली की 5 रुपए की एक बॉटल बेचता था, क्योंकि मैं वो जमा के लेके आता था। ये भी चला, कुछ दिन चला। क्यों? क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। और मतलब किया है मैंने ये, मतलब जस्ट ये वाली चीज़ें मैंने टच कर रखी है। ऐसा नहीं कि मैं इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाए या फिर मैंने अपनी लाइफ को चिल कर दिया या फिर उस टाइम के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें खाता था। ये सारी चीज़ें नहीं है, बट मैं बस वो चीज़ें टच कर रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। अगर ये वाली वीडियो पड़ गई तो ये समझ लो कि हाँ ठीक है, जस्ट रिकॉर्ड, सिर्फ बताने के लिए भाई। ये वाली चीजें करो ना करो मेरे को नहीं है पता। आप लोगों ने इससे क्या आउटकम लेना है नहीं लेना है, देखना है नहीं देखना है, मेरे को नहीं पता। जस्ट रिकॉर्ड करने का मन किया, कर रहा हूँ। तो छठी क्लास में मैंने ये दो ही काम किए थे। अब आता है 9th एंड 10th का टाइम। 7th 8th का मेरे को ध्यान भी नहीं और मेरे को लगता भी नहीं है मैंने कुछ किया। ये एक इलीगल चीज़ है जो मैं भी बता रहा हूँ अब के हिसाब से। और मेरे को उस टाइम पे पता नहीं था, भगवान कसम कर रहा हूँ मेरे को नहीं था पता। हमारे पहाड़ों में चलती है भांग। भांग मतलब सुल्फा, सुल्फा बोलते हैं उसको। जो बोलते हैं ना कि यार ये भांग के नशे में है ये वाले बंदे, वो वाली भांग, सही वाली भांग। तो उसको क्या करते हैं, भांग के पत्तों को मलते हैं और वो चिपकता है, उसको निकालते हैं, उसको बीड़ी या सिगरेट में या फिर पेपर में बंदे भरते हैं एंड उसको स्मोक करते हैं। वीड नहीं है, वीड शायद गांजा को बोलते हैं, भांग भांग पता नहीं क्या है। तो मैं क्या करता था 9th 10th में, मतलब मेरे ऐसे था कि स्कूल में मेरे को ऐसे थोड़ा हाई उस पे रखते थे बंदे। ये टीचर्स वगैरह को तो क्या ही पता होगा भाई, टीचर्स वगैरह को क्यों ही पता होगा। आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट इन देयर आईज। और ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई मतलब कि घपला कर रखा है या फिर कोई मतलब किसी को डिग्रेड कर रखा है या फिर खुद मतलब नशे वगैरह में पड़ा, अभी तक नहीं। एंड आगे भी कोई प्लान है नहीं है। एंड तो मैं क्या करता था, कुछ बच्चे होते थे जो 6th 7th के होते थे, वो मेरे को अंकुश भाई मतलब अच्छा मानते थे। एंड थैंक यू उनके लिए। मेरे को एक ही बंदे का नाम है, जगदीश भाई है एक ना, जगदीश, सिर्फ नाम ले रहा हूँ। जगदीश भाई क्या करते थे, वो लेके आते थे सुल्फा बोलते उसको कॉमन भाषा में हमारे पहाड़ी में। वो इतने इतने गोले लेके आते थे, तो वो 25-25 रुपए में मेरे को देते थे। 25 रुपए, 20 रुपए, या फिर स्टिक्स लेके आते थे वो बना के। खुद वो संडे को मलते थे घर वालों से छुप के, क्योंकि बाकी दिन पे तो हिसाब देना पड़ता है घर वालों के सामने। जो मतलब कि भांग मलेगी वो तो घर वालों को देनी पड़ती है भाई। ये वाली चीजें पहले चलती थी। जरूरी नहीं है कि अभी सब लगे हैं और पैसा कमा रहे हैं। भाई मेरे को नहीं पता अभी के बारे में, मैं ये बता रहा हूँ तब की बात जब मैं 9th 10th में था। इट वॉज अबाउट 2011 या 12 की बात है, क्योंकि 2013 में मैं 10th में था। तो
2013 में मैंने 10th पास आउट की थी। तो वो खरीदता था मैं और दुकानदारों के पास जाके उसको जस्ट डबल में बेचता था। हालांकि वो उस टाइम पे 600-700 रुपए तोला, यानी कि 10 ग्राम बिकता था। मैं 10 से 12 ग्राम बेचता था 50 रुपए में, और मेरे को लगता था आई वॉज अ वेरी गुड बिजनेसमैन एट दैट टाइम। क्यों? क्योंकि आई वॉज जस्ट अर्निंग मनी, डबलिंग इट। तो मेरे को लग रहा था कि ओके। फिर एक बार क्या हुआ, एक बार मैं घर लेके आया, तो फिर मैंने घर में बताया कि ये है, इसको मैं आगे सेल करूंगा, वो है सो है। तो उसने मेरे को बता दिया क्या कि भाई इट्स इलीगल, ये गलत चीज है। दैट वाज द लास्ट डे। और लास्ट वो स्टिक्स 2 लेके आया था मैं, शायद 2 या 2.5 स्टिक्स थी। उसके बाद मैंने ना ही भाइयों से मांगी और ना ही दी। और वो वाले बंदे मेरे को इसलिए देते थे, शायद वो ऐसा समझते थे कि मैं खुद स्मोक करता हूँ। नहीं था भाई, आउट था उससे। तो ये होगी 9th 10th की बात। अब आते हैं पॉलिटेक की बात, क्योंकि मैंने +1 और +2 नहीं करी है। +1 में मैंने एंट्री तो ली है, मैं पढ़ा हूँ गवर्नमेंट स्कूल से। तो जब मैंने +1 में एंट्री ली नॉन मेडिकल में। क्यों? क्योंकि घर वालों को लगता था आई एम वेरी ब्राइट, और मेरे दादाजी मेरे लिए एक कहावत हमेशा चूज करते थे, अंधों में काना राजा। यानी कि तू एक ऐसी लोकेलिटी में जहां पे तू बेटर है, इसलिए तेरे को लग रहा है तू बहुत बेटर है, बट यू आर नॉट एज गुड एज यू थिंक। तो ऐसा मतलब कि मेरे दादाजी का मानना था, जो कि बिल्कुल सही था, है। दादाजी सही बोलता है। अब बात कर रहा हूँ मैं पॉलिटेक की। तो अच्छा हुआ भाई मैं पॉलिटेक में गया। क्यों? क्योंकि जब +1 में मैं कर रहा था भाई, मेरी ट्यूशन भी लगाई हुई थी, पहली बार जिंदगी में ट्यूशन लगाई हुई थी। लेकिन मेरे को लग रहा था कि मैं पास नहीं कर पाऊंगा +1। भाई इंग्लिश, भाई मेरे को पता क्या चक्कर है, केमिस्ट्री वाली मैम मतलब कि कंसेप्ट बताते थे, मैं अपनी इंग्लिश जितनी मेरे को आती थी उसमें वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करता था। केमिस्ट्री वाले मैम बोलते हैं, बोले देख तेरा कंसेप्ट इज क्लियर, बट तू अगर फेल होगा तो होगा अपनी स्पेलिंग्स की वजह से। बहुत माड़े हाल थे मेरे, ठीक है। पॉलिटेक में भी हालांकि इंग्लिश में ही था, बट इंजीनियरिंग इंग्लिश है बहुत ही सिंपल इंग्लिश। इंजीनियरिंग इंग्लिश बहुत ज्यादा सिंपल इंग्लिश है एज कम्पेयर टू नॉन मेडिकल वाली इंग्लिश से। अब समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे। तो मेरे को फिजिक्स और मैथ भाई बहुत टफ लगता था। मैथ में मेरे को भाई काउंटिंग परसेंटेज वगैरह मैं मतलब ऐसे थोड़ा माइंड में कर लेता हूँ, उसके अलावा ना ही मेरे को आता और ना ही मैं जानना चाहता। डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, d=d/dx, ये डिफ्रेंसिएशन है या इंटीग्रेशन है मेरे को ये भी नहीं पता एग्जैक्टली, कसम से। एंड हाँ, मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है भाई। ये समझो कि मैथ को मैंने रट्टा करके पास कर रखा है। तो मैंने क्या किया उसमें, मैं यहाँ पे पैसों की बात करनी थी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट आवर एजुकेशन, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। मैंने करी ब्लॉगिंग, B स्टैंड्स फॉर ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में क्या करते हैं, आर्टिकल वगैरह लिखते थे बंदे, आर्टिकल डालते थे, उस पर एडवर्ड्स वगैरह की एड्स आती थी और बंदे कमाते थे पैसा। तो मैंने कोई फ्रीलांसिंग की वेबसाइट उस टाइम पे, मतलब मेरे को ये होता था पॉलिटेक में ये सर्च करने का कि भाई साइड इनकम कैसे करनी है। वैसे ही यार, वैसे ही साइड इनकम करता था, पता नहीं क्यों वो करता था। तो फ्रीलांसिंग में मैंने अपना अकाउंट बनाया था। तो मैंने एक बंदे को क्या बोलते हैं, एक बंदे ने मेरे को अप्रोच किया, क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल लिखा हुआ था कि भाई एक बार ट्राई करके देखो, ऐसा वैसा वैसा। तो भाई ने मेरे को बोला, मेरे को अभी तक नाम याद है, टिम्मी टोकन पे मेरे को वो दे दो, क्या बोलते हैं, आर्टिकल लिख के। टिम्मी टोकन एक आर्टिस्ट थे, मेरे को तो भाई पहली बार नाम सुना हुआ था, और मेरे को उस टाइम पे ये तक पता नहीं था कि आर्टिकल किसको बोलते हैं। भाई ने मेरे को मैसेज किया उस पर, freelancer.com शायद वही थी वेबसाइट जिस पे मैं रजिस्टर्ड था। तो मैंने उस टाइम पे सर्च किया कि व्हाट इज आर्टिकल, कैसे क्या। अभी भी मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, बट मेरे को पता है कि ठीक है, किसी चीज़ के बारे में एक पैराग्राफ या 2-3 पैराग्राफ लिख लो, उसको आर्टिकल बोलते हैं, सिंपल। तो टिम्मी टोकन के बारे में मैं लिखना चालू किया अपनी हिंदी इंग्लिश में, जो भी मतलब अपनी वाली इंग्लिश में, सॉफ्ट इंग्लिश, बिल्कुल सीधी इंग्लिश। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक वर्ड्स नहीं, क्योंकि आई डोंट हैव वोकैबुलरी एट दैट टाइम, और अभी भी मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है, बट काम चला हुआ है, आई एम हैप्पी। तो क्या बोलते हैं, वो मैंने भाई को लिख के दिया, भाई का कोई रिप्लाई नहीं आया क्योंकि वो था ही बकवास। बट हाँ, मैंने ब्लॉगिंग जरूर ट्राई करी है, यानी कि फ्रीलांसिंग में ब्लॉगिंग ट्राई करी है। फिर मैंने ब्लॉगिंग, अच्छा पॉलिटेक में मैंने बस यही किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है। पॉलिटेक में ये होता था, पॉलिटेक में होता था, नहीं होता था, पॉलिटेक में नहीं होता था ये। फिर आया भाई बीटेक में। बीटेक में मैंने क्या किया, बीटेक में मैंने एक तो खोला यूट्यूब चैनल, उस चैनल का नाम रखा टेक्निकल यूके। बाद में वो वाला चैनल मतलब कि मैंने ना 2-2.5-3 साल उस पर वीडियोस बनाई, 400-450 वीडियोस बनाई। बाद में सारी प्राइवेट कर दी, अभी प्राइवेट नहीं कर दी, डिलीट कर दी, जबकि मेरे को करनी चाहिए थी प्राइवेट। वो मेरे को अजय भाई ने बाद में बताया, फिर तब तक मतलब ऐसा ही सीन था। और ये वाली वीडियो 10 मिनट की हो गई है, मेरे को नहीं पता आप लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, पता नहीं, बट ठीक है, रिकॉर्ड रहेगी।
एंड क्या बोल रहा था मैं, हाँ, टेक्निकली ओके नाम का चैनल ओपन किया था, 400 450 वीडियो बनाई और मेरे टोटल 1400 सब्सक्राइबर हो गए थे। बट उसके बाद क्या हुआ पता नहीं जॉब में मैं सिलेक्ट हो गया था, क्या हो गया था, मैंने छोड़ दिया वो, छोड़ भी क्या ही दिया। फिर छोटे भाई ने बोला कि उसको गेमिंग चैनल बनाते हैं, उसने गेमिंग चैनल बनाया। शुरू शुरू में मैंने स्ट्रीम्स करी, बाद में उसने स्ट्रीम्स करी और वो सब्सक्राइबर काउंट लेके गया 17-17,500 तक। नाम चेंज करके रखा गेमर सब लाइव। आज भी आप लोग उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। हालांकि अभी 2-2,500 सब्सक्राइबर कम हो गए हैं, क्यों, क्योंकि लाइव ही नहीं करते हम लोग। तो अभी मैं सोच रहा हूँ उसमें कुछ जुगाड़ करके कहीं से स्ट्रीम उठा के ऑटो लाइव कर दूँ। चलेगी चलेगी, नहीं चलेगी, अभी कौन सा पैसा दे रहे हैं, तो ये वह भी थोड़ा सा दिमाग में है। टेक्निकली ओके नाम का यूट्यूब चैनल ओपन किया था। दूसरा मैंने mouthshut.com चलता था भाई उस टाइम पे, अभी भी शायद चलता होगा। उस पर क्या होता है, प्रोडक्ट के रिव्यूज देने हैं, आप लोगों को पर्टिकुलर वर्ड्स के रिव्यूज लिखने हैं। अगर वो रिव्यू पॉजिटिव है और पास होता है तो आपको 20 रुपीज मिलते हैं, नेगेटिव है और पास होता है तो 40 रुपए मिलते हैं। मैंने उससे कमाए थे 2100 कमाए थे या 1200 कमाए थे, मेरे को पता नहीं, बट जब वो अकाउंट में आए थे ना, आई वॉज वेरी हैप्पी। तो ये बोल भी सकते हो कि पहली ऑनलाइन इनकम है जो अकाउंट में आई थी, रिफ्लेक्ट हुई थी। एंड यस, आए थे वो mouthshut.com से पैसे। जब वो पैसे आए उसके बाद रिव्यूज मेरे अप्रूव होना बंद हो गए थे, मैंने भी इंटरेस्ट लूज कर लिया कि फिर से 2100 तक पहुंचना तो भाई बड़ा मुश्किल है, छोड़ो। तो mouthshut.com का हुआ वहाँ पे एंड। फिर बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। भाई मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी थी। नेटवर्क मार्केटिंग भाई बहुत सारी चलती है हिमाचल में। एमवे हिमाचल में नहीं भाई, एमवे तो शायद ग्लोबल है, ग्लोबल तो सारी चलती है। एमवे, वेस्टीज, एक वो जो अभी स्कैम में फंसी थी वो पढ़ाई वाली, कौन सी थी यार, भूल गया हूँ मैं उसका नाम। तो हाँ ठीक है, मैंने सबके प्लान सुने क्या है कैसा है। एंड लास्ट में मैंने ज्वाइन करी वेस्टीज। वेस्टीज में मैंने थोड़ा सा काम किया, 1 या 2 बंदों को जोड़ लिया था या फिर ऑलमोस्ट जोड़ लिया था, यानी कि थोड़ा थोड़ा सामान बेच लिया था, इतना मेरे को पता है। एक मेरे मामू जी थे, एक हमारे पड़ोसी थे। थैंक यू वेरी मच उन दोनों के लिए, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे कुछ ना कुछ सामान लिया था। मामू जी ने तो शायद नहीं लिया था सामान, या लिया था, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है, बट वो ऑलमोस्ट जुड़ने के लिए रेडी हो गए थे। तो फिर मेरे को हुआ सेल्फ रियलाइजेशन। ये वाली सेल्फ रियलाइजेशन सिर्फ मेरे को ही है, ज़रूरी नहीं है कि ये सबको हो, या फिर जो मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हो वही सच है, झूठ भी हो सकती है, बट मेरे लिए वो सच है। तो हाँ ठीक है, मैंने वो छोड़ दिया। 2 चीज़, पहली बार तो नेटवर्क मार्केटिंग को क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब वो कॉन्फिडेंट तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग से डेफिनेटली बिल्डअप हुआ। और नेटवर्क मार्केटिंग का एक कोर्स भी चलता था हमारे यूनिवर्सिटी में, अभी भी चलता है। शूलिनी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहा है वो कर ही रहे होगे, मतलब क्या है वो ऑप्शनल में आता है वो ना, तो करता है। मैंने अभी वो क्या बोलते हैं एक सेमेस्टर में रखा था नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने का एक तो ये वाला रीज़न था कि ठीक है, लोगों के पास जाओ तो वो आपको थोड़ा मतलब ऐसे माइकल टाइप समझते हैं। माइकल यानी कि मेरे कुत्ते का नाम माइकल है, तो जब भी मैं ऐसे थोड़ा ढीला ढाला वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं माइकल यूज़ करता हूँ, तो माइकल समझते हैं। दूसरा जो वो था वो थी मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन ये थी कि आई वॉज प्रमोटिंग दोज प्रोडक्ट्स जो कि मेरे आसपास के चाहने वालों को सस्ते में मिल सकते हैं, या फिर उनके अल्टरनेट थोड़े बेटर भी है। बट जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एसोसिएट हो गया था तो मेरे को ना चाहते हुए भी वही कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोट करने थे, या फिर उनके बारे में बोलना था कि दीज प्रोडक्ट्स आर वंडरफुल, जो कि मेरे को थोड़ा सही नहीं लगा। जहाँ से मैंने बैक ऑफ हो गया कि नहीं यार, अगर बाई चांस मैं सही में लोगों का भला चाहता हूँ तो मेरे को ईजी चीज़ें सजेस्ट करनी चाहिए, एंड वो चीज़ें सजेस्ट करनी चाहिए जो वैल्यू फॉर मनी है, एज पर देयर नीड। अब यार देखो, अगर बोलेगे कि ठीक है यार आपको स्पोर्ट्स वेयर कोई लेना है, तो भाई बोलेगे कि भाई नाइकी के लो या फिर एडिडास के लो, क्योंकि वो भाई जानी मानी कंपनी से काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन अगर भाई आपको पता है कि आपके आसपास वालों का या फिर अपना बजट कितना है, तो भाई फिर थोड़ी रिकमेंड करेंगे, फिर तो ये बोलेंगे कि हाँ भाई नाइकी के बहुत अच्छे अगर बजट है, अगर नहीं बजट है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को भी छोड़ दिया। बीच में मैंने 2 काम और करे थे। सिक्योरिटी में जाता था मैं कई बार नाइट शिफ्ट में, बहुत मज़ा आता था। 11 बजे तक काम करो, उसके बाद सो जाओ, ऑलमोस्ट सो ही जाओ। मैं तो फ़ोन पे लगा रहता था, क्योंकि टीन एज में भाई सोता कौन है, और फ़ोन हाथ में हो, नया नया गेम हो, गेम्स में फ्रेंड हो, तो भाई नहीं सोते। मैं भी नहीं सोता था, बहुत कम सोता था, बस में आते जाते सोता था मैं। जब बीटेक की बात कर रहा हूँ मैं, तो सिक्योरिटी गार्ड की काम करता था मैं पार्ट टाइम। ऐसा नहीं कि घर वालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की,
पैसों की ज़रूरत थी, बट मेरे पैसों की ज़रूरत है, मेरे कमाए गए पैसों की ज़रूरत ना उस टाइम थी, ना अभी है, ना ही भगवान करे कभी ना हो। एंड कमा भी नहीं रहा फिलहाल तो। और वो वैसे ही 5 7 8 10 दिन जाता था मैं। क्यों? क्योंकि पापा जी की शिफ्ट होती थी मंडे टू संडे, सातों के सातों दिन, ताकि पापा जी को भी थोड़ा बीच बीच में रेस्ट मिले एंड मेरे को भी भाई मज़ा आता था। कुल मिला के मैं सीधी बात बताऊं, अगर आप बोलोगे ये मजबूरी में जाता था, नहीं भाई मैं जाता था मज़े से। मज़े से क्यों जाता था? क्योंकि जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे रात को सिग्नल नहीं होता था और रात को मेरे को टेबल पे बैठ के गेम नहीं खेलने दी जाती थी। अगर जाता था मैं सिक्योरिटी में, 11 बजे तक काम करो, उसके बाद खेलो गेम, और वहाँ पे सिग्नल्स भी होते थे। तो ये था मेरा रीज़न। एंड मेरे को ऐसा मत सोचना कि ये तो क्या बोलता है बेचारा, ऐसे मेहनती कुछ नहीं है। सब टाइम आने पे यार मेहनत भी हो जाती है, नहीं करनी हो तो कुछ भी नहीं करना, ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। और मैंने हाँ मनरेगा वगैरह में हम लोगों ने काम ज़रूर करा है। उस टाइम पे थोड़ा थी हम लोगों को ज़रूरत, मनरेगा वगैरह में हम लोगों ने काम किया है व्हेन वी वर अंडर 18। लेकिन हाँ भाई आसपास के लोगों का सपोर्ट था कि उन्होंने ठीक है हम लोगों के को काम पे लगाया और हम लोगों की अटेंडेंस लगाई। अब उस सपोर्ट को मैं सपोर्ट ही बोलूँगा भाई, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों को पैसों की ज़रूरत थी एंड हम लोगों को लगाया। तो उससे हम कितने कमाए होंगे, मैंने और मेरे बड़े भाई जी ने दोनों ने 3 3 या 6 6 हज़ार रुपये कमाए थे। और शायद वो 100 दिन का कंप्लीट करना होता है, बट हम लोगों ने पता नहीं कितना कंप्लीट किया था, बट करा था। संडे संडे को जाते थे और उस टाइम पे हम स्कूल में होते थे। और भाई मैंने क्या बोलते कितने साल की एज में, 2013 ना, 14 साल की एज में मेरी 10th कंप्लीट है। तो इतना छोटा था भाई मैं, तो डेफिनेटली पता चल ही जाता शक्ल देखी कि भाई तू 18 साल का नहीं है। और मेरी तो शक्ल ऐसी थी कि भाई मैं बीटेक के फाइनल ईयर तक क्या बोलते हैं वो नहीं लगता था क्या बोलते हैं एडल्ट। हालांकि बीटेक मैंने 19 साल में हो गई थी मेरी कंप्लीट। तो अभी वो भाई 26 साल का, ये सारी चीज़ें मैंने करी अभी तक। उसके बाद हालांकि मैं जॉब में आ गया हूँ एंड अभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो तो आगे धीरे धीरे पता चल ही जाएगा, अगर वीडियोस रेगुलर बनाता रहूँगा। ये वाली वीडियो क्यों बना रहा हूँ मेरे को नहीं पता, नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा कि जस्ट डू समथिंग प्रोडक्टिव, तो मैंने ये कर लिया। तो मिलते हैं भाई अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए रखो अपना ख्याल। अगर वीडियो देख लिया तो बहुत बढ़िया, पूरी देखिए तो और भी बढ़िया। कैसी लगी बताओ। और हाँ भाई मैं कोई भी चीज़ गलत चीज़ सपोर्ट नहीं करता हूँ अब, क्योंकि अब मेरे को अकल आ गई है। जो मैंने ये बताया भांग सुल्फा वगैरह भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ है इस टाइम पे। एंड मैं कभी नहीं बोलूँगा कि भाई कोई कुछ करो वगैरह। और भाई ये वाली चीज़ें मैं उस टाइम पे शायद 10 12 साल का है, 13 साल का था, पता नहीं कितने साल का था मैं, बट बहुत छोटा था मैं। तो उस टाइम पे मेरे को सही में पता नहीं था, इसीलिए करी थी मैंने। तो करना नहीं आ रहा ऐसी चीज़ें, वो तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है कि नहीं करनी है। फिर भी आप लोगों ने मानना होगा तो मान जाओगे, नहीं मानना होगा तो आप अपनी मानोगे। बाय, जय श्री कृष्ण।